हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो कि हमारे पास यहाँ पर अपकमिंग ईयर में अपना पुलिस का एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले हैं या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सर सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से या फिर हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं सैलरी से रिलेटेड, सारे डाउट्स मैं यहाँ पर आपके कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बिना स्किप करे। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है, यानी कि जो हमारे पास एग्ज़ाम्स निकाले जाते हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, वो बेसिकली स्टेट वाइज कराए जाते हैं। जैसे यूपी पुलिस का अलग, दिल्ली पुलिस का अलग, सब हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से होता है। और दो पोस्ट के लिए यहाँ पर मेनली होता है, एक तो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, एक हमारे पास कांस्टेबल। दो पोस्ट के लिए होता है, ये इसके अंदर लिखा गया है। और हमारे पास यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल होता है और आपका एक लास्ट में मेडिकल एग्जाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि आप नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए और 18 से 25 साल होती है। 18 साल बेसिकली उन लोगों की है जो कि कांस्टेबल बनना चाहते हैं। आफ्टर 12th आप उसके लिए एलिजिबल हो। और अगर मैं बात करूँ एसआई के लिए, उसमें ग्रेजुएशन बेटा मस्ट है ना। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और 20 से 28, 20-21 में आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है एसआई के लिए। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कि 28 के बाद भी आप यहाँ पर एज पर द कुछ कैटेगरीज होती हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उन सबको यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, मैंने आपको बताई अभी 10+2 ग्रेजुएशन हमारे पास एसआई के लिए है। और कोई भी आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 5 स्टेज है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका पीईटी होता है, फिर आपका पीएमटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल। सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन वो ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है। फिर उसके बाद है पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, आपका मेजरमेंट करा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद है सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो कांस्टेबल के लिए हमारे पास यहाँ पर बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। जनरल नॉलेज आपको अच्छे से आना चाहिए, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल हमारे पास यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं 150 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती ही नहीं है, कुछ वेरी भी करती हैं स्टेट वाइज, लेकिन यहाँ पर मोस्टली नहीं होती है ना। फिर उसके बाद आ जाता है सर एसआई एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। एसआई एग्जाम में बेसिकली हमारे पास 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा जनरल हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का होता है, और न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड इसका होता है। और हर एक पेपर, ये पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा, ये पेपर भी आपका 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँ तो एज पर द हमारे पास जो भी ऑफिशियल नोटिस आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? देखो आपकी जो हाइट है, मेल की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये वेरीज भी करती है, कैटेगरीज में भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिर चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मेल की 80 से 85 होनी चाहिए सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पे एक्सपेंशन करके भी दिखाई जाती है। रनिंग में आपको 4.8 किलोमीटर यहाँ पर 25 मिनट में भागने होते हैं मेल्स को, और 2.4 किलोमीटर बेटा भागना होता है 14 मिनट में फीमेल्स को, तब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो पाते हो। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सब हमारे पास यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आएगा। जैसे आज हमारे पास यहाँ पर कुछ यूपी पुलिस ने नोटिफिकेशन डाला है, वैकेंसीज का डाला है, तो वो उसमें डिपेंड करेगा, है ना, जो भी नोटिफिकेशन वो डालते हैं। फिर ऐसा सैलरी और पर्क्स, देखो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो होती है यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 लेवल 3 हायर लेवल पे जाकर के। ये बेसिक है, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एसआई की मैं बात करूँ तो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में है, 1 लाख प्लस है लेवल 6 पे आकर के, है ना। और एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? डीए मिलता है, हाउस की फैसिलिटी, मेडिकल, जॉब सिक्योरिटी, पेंशन। जॉब सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। आपका अलग ही एक रुतबा होगा अगर आप पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हो। फिर है सर प्रिपरेशन टिप्स। प्रिपरेशन टिप्स क्या है कि सबसे पहले तो सिलेबस को समझो, सिलेबस को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, यही बेसिकली सबसे पहला स्टेप आ जाता है।
सिलेबस समझो, सिलेबस हमने सारा डिस्कस कर ही लिया। अब उसमें भी आगे फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप उसके ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है उस पर जाकर के विजिट कर सकते हो और एग्जाम का पैटर्न देखो कि क्या क्वेश्चंस आपको पुट ऑन करे जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। सब सारे सिलेबस में तो हर एक क्वेश्चन नहीं आता ना, सिलेबस में से वही क्वेश्चन आएगा जो कि PYQs में गिवन होता है, तो उनको एनालाइज करना शुरू करो। स्टैंडर्ड बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या है कि हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी किताब आती है जो कि आपको यूज़ करनी होती है। और भी सारी हैं, जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो हमारे पास पर्टिकुलर किसी ना किसी एक क्वालिटी वाइज देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर ऑथर की तो होगी ना। वो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताई भी है अपने इस चैनल पर, रीजनिंग की, मैथ्स की, वो सब मैंने वीडियोज़ में बताई है। फिर ऑनलाइन रिसोर्स, आजकल काफ़ी सारे इतने ऑनलाइन रिसोर्स है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वालिटी वाइज आपको चेक करना होगा कि क्वालिटी वाइज क्या वो अच्छे हैं, क्या उनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते भी हैं, वो आपको देखना होगा, है ना। फिर है सर प्रैक्टिस PYQs देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। ये तब देने हैं जब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे विद इन टाइम आपको पेपर सॉल्व करना होता है। फिर फोकस करना होता है आपको फिजिकल फिटनेस पे भी। ऐसा नहीं है कि बस आप कमरे में बैठ के पढ़ाई करे जा रहे हो, फिजिकल आपकी फिटनेस ही नहीं है। साइड बाय साइड आपको यहाँ पर फिजिकली भी फिट रहना होगा। अगर आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर हो गया, फिर उसमें टाइम कम होता है, जैसे एग्जाम अभी आपका क्लियर हुआ है, फिर उसके थोड़े दिन बाद ही हमारा फिजिकल देखने के लिए मिल जाता है। तो तब तक आप कैसे अपनी एक अच्छी फिजिक बना पाओगे या फिर कैसे मेडिकली फिट रह पाओगे, तो उसी लिए आपको स्टार्टिंग से ही PET PMT की प्रिपरेशन करनी होगी। और अपडेटेड रहने के लिए करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस देश दुनिया में क्या चल रहा है करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर वो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, है ना। लास्ट में सर यूजफुल बुक्स क्या हो सकती हैं। देखो ल्यूसेंट है हमारे पास जर्नल नॉलेज के लिए, जो ल्यूसेंट है उसकी सबसे बेस्ट बुक है, इससे ऊपर कोई भी बुक नहीं है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो RS अग्रवाल की किताब आती है, उससे बेस्ट बुक नहीं है मार्केट में। फिर उसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग हो, तो RS अग्रवाल आती है। अरिहंत की बुक्स आती हैं हमारे पास काफ़ी सारी, जो कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें सारे PYQs वो सब क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक बार पढ़ लोगे कहीं ना कहीं तो आपके माइंड में याद रहेंगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन में यहाँ से पढ़ लिए, उसमें से आपके 60-70 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। ये इसके अंदर है। एडिशनल टिप्स, कुछ यहाँ पर टिप्स और मोटिवेशन का सोर्स भी हो सकता है। सबसे पहले है डिसिप्लिन। देखो जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो डिसिप्लिन सबसे मस्ट है, और जो रेगुलर बेसिस का आपका स्टडी रूटीन है उसी को फॉलो करना है। यहाँ पर एक भी दिन की जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे लेकर के आ जाएगी, काफ़ी नीचे लेकर के आएगी आपके कॉम्पिटिटर से, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, काफ़ी सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। अगर आपने 1-2 दिन भी पढ़ना बंद कर दिया या फिर अपने माइंड को रिलैक्स देना शुरू कर दिया तो वो कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे बेटा। ये यहाँ पर कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा लैक पॉइंट है। फिर उसके बाद है आपको फिजिकली फिट भी रहना पड़ेगा। प्रिपरेशन करने के साथ साथ आप डेली बेसिस पर रनिंग करो, हमारे पास यहाँ पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, उस तरीके की सब चीज़ों की तैयारी करो। स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। देखो काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होती है, नेगेटिविटी होती है, जो कि आपकी लाइफ में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आपकी कंप्लीट लाइफ के लिए हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। लेकिन उनसे बचना है, उनसे सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हटना है, दूर रहना है, समझ रहे हो। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी के साथ खुद पे विश्वास रखो, क्योंकि खुद पे विश्वास रखोगे तभी एक गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है, तभी आपको सक्सेस यहाँ पर मिल पाएगी। आगे चलते हैं, आगे यहीं पर हमारी जो सब चीज़ें हैं, गाइडेंस है, वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को, इस तरह की अपडेट और स्ट्रेटजीज़ और हमारे पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।